हेलो स्टूडेंट। मैं शैलेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में क्लास 10th का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति चल रहा है। पिछले वीडियो में 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट 1 कंप्लीट किया था। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट 2 कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष -5 कामा -1, 3 कामा -5 और 5 कामा 2 दिया गया। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। ए बी सी। मान ए के निशान -5 कामा -1, बी के निशान मान लिया 3 कामा -5 और सी के निशान 5 कामा 2। लिखते माना माना त्रिभुज ए बी सी के निर्देशांक ए के हो गए -5 कामा -1, बी के निर्देशांक हो गए 3 कामा -5, सी के निर्देशांक हो गए 5 कामा 2 है। ठीक है, माना त्रिभुज एबी के निर्देशांक ये। अब यहां से देखो x1 y1 x2 y2 x3 y3। लिखते x1 बराबर -5 कामा y1 बराबर -1, x2 बराबर 3 कामा y2 बराबर -5, x3 बराबर 5 कामा y3 बराबर 2। यानी x1 y1 x2 y2 x3 y3। निर्देशांक लिखने के लिए पहले x अक्ष का लिखा जाता, फिर y अक्ष का। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते, त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र बराबर 1/2 x1 फिर y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y। यस, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का एक सूत्र होता है 1/2 x1 ब्रैकेट x2 माइनस x3 प्लस x2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। सबका मान रख लेते हैं बराबर 1/2 x1 का मान क्या है, x1 -5 y2 माइनस y2 माइनस y3, y2 क्या है -5 और y3 2 प्लस y2 x2 3 y3 माइनस y1, y3 क्या है 2 माइनस y3 ओ ये y3 y1 y2 y3 x2 है 3 y3 है 2 और y1 है माइनस का 1, तो ये हो जाएगा -1। तो ये बड़े ब्रैकेट से बने। इसको इस तरह से लिखते हैं -1 प्लस x3 5 y1 -1 माइनस y2 -5।
यानी x1 माइनस का 5, y2 माइनस y3, y2 माइनस का 5 और y3 2 प्लस x2 3, y3 2 माइनस y1 माइनस का 1 प्लस x3 5, y1 माइनस का 1, y2 माइनस का 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 5 माइनस 2 हो जाएगा ये माइनस का 7 गुणे माइनस का 7 प्लस 3 2 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 1 प्लस 5 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस y1 माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 1 प्लस 5। अब ये देखते हैं 1/2 5 7 35 फिर माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 35 प्लस 2 1 3 और 3 गुणे 3 9, 3 3 9 प्लस 5 गुणे, अभी डायरेक्ट ही नहीं, 3 गुणे 3 प्लस 5 गुणे माइनस का 1 प्लस का 5, तो बचा 4। अब इसको लिखते बराबर 1/2 35 प्लस 9 प्लस 20। ठीक है, अब इनको जोड़ लेते हैं, 35 और 20 55 और 9 64 बराबर 1/2 गुणे 64। 2 से भाग दिया, 2 1 2, 2 3 6, 2 2 4 बराबर 32 इकाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्षेत्रफल बराबर 32 इकाई। सबसे पहले क्षेत्रफल निकाला, बिंदु दिया, तो माना त्रिभुज एबीसी के निर्देशांक ये है, ए बी सी के मान। फिर इसमें इसको ये एक्स है, ये वाई है, एक्स वाई x1 माइनस 5, y1 माइनस 2 माइनस 1 सॉरी, और x2 3, y2 माइनस 5, x3 3 5 और y3 2। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 ब्रैकेट x1 दूसरा ब्रैकेट x2 माइनस x3 प्लस x2 और ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये होता है। यानी x1 है तो x1 के आगे एक आ, फिर क्या आ 2 3, तो x1 है, फिर होगा y2 माइनस y3, फिर होगा x2, फिर 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, यानी x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 के बाद क्या आएगा, फिर से 1, यानी y2 माइनस y1 माइनस y2, यानी x1 है उसके साथ में क्या होगा y2 माइनस y3, फिर x2 है तो उसके साथ में क्या होगा y3 माइनस y1, x3 है उसके बाद में क्या आएगा y1 माइनस y2। सबका मान रख लिया और इसको हल कर दिया, तो आ गया 1/2 गुणे 64, 64 का आधा 32 इकाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल 32 इकाई। तो मान रखा -5 और -5 जुड़ के -5 -2 जुड़ के क्या हो गया माइनस का 7। देखो y2 का मान क्या है -5 और y3 का 2, तो माइनस हो गया, ये 7 हो गया। फिर 3 2 माइनस y3 का मान 2 और y1 का मान -1, तो माइनस ब्रैकेट माइनस 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 प्लस हो गया 2 + 1, फिर 5 है -1 और y1 का मान माइनस का 1 है और माइनस y2 का मान -5 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाए, तो माइनस का और प्लस का 4 बच गया, 5 गुणे 4 और ये 2 1 3 3 3 9, तो 35 + 9 + 20 जोड़ लिया 64 का आधा 32 इकाई। ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन 2 देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए।
अगला प्रश्न 2 है, कह रहा निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु सम। प्रश्न 2 के 2 पॉइंट है, पहला पॉइंट देखते हैं। बिंदु दे रखा है 7 का माइनस 2, 5 का 1, 3 का k, यानी k का मान ज्ञात करना है ताकि तीनों बिंदु समरेख। किसी त्रिभुज के तीनों बिंदु समरेख जब होंगे जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। ठीक है, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल जब 0 होगा जब ही तीनों बिंदु समरेख होंगे, और इसी प्रॉपर्टीज का प्रयोग करके k का मान यहाँ पे निकाला जाएगा। लिखते हैं, सबसे पहले त्रिभुज बना लेते हैं। एक त्रिभुज ये बना, ए बी सी, ए के निशान 7 कामा माइनस का 2, बी के 5 कामा 1, सी के 3 कामा k। लिखते माना त्रिभुज ए बी सी के निर्देशांक ए के मान हो गए 7 कामा माइनस का 2, बी के 5 कामा 1 और सी के 3 कामा k है। फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज त्रिभुज के तीनों बिंदु संरेख होने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होना चाहिए, या त्रिभुज के तीनों बिंदु संरेख होने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होना चाहिए। अब यहाँ पे ए बी सी के निशान दिए, x1 y1 x2 y2 x3 y3। लिखते हैं x1 बराबर 7, y1 बराबर माइनस का 2, x2 बराबर 5, y2 बराबर 1, x3 बराबर 3, y3 बराबर k। अब निकल त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 ब्रैकेट के अंदर y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y2 1 माइनस y2, सबका मान रखेंगे। और अगर त्रिभुज के तीनों बिंदु समरेख होने के त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए यहां पे रख देंगे 0। तो 0 बराबर 1/2 x1 का मान है 7, y2 1 माइनस y3 k प्लस x2 5 y3 k माइनस y1 2 प्लस x3 का मान है k, y1 माइनस y2 y1 माइनस 2 माइनस का, ठीक है।
बराबर 1/2 7 1 माइनस के प्लस 5 के माइनस माइनस प्लस के प्लस 2 प्लस के, अब ये माइनस का 2 है, माइनस का 1, y1 माइनस y2, y1 2 और y2 1, तो ये हो जाएगा गुणे में माइनस का 3, ठीक, बराबर 0। अब क्या कर रहे थे, सबके हल करते हैं, तो बराबर 1/2 7 से अंदर गुणा करते हैं, तो 7 1 7 माइनस 7 के प्लस 5 के अंदर 5 के प्लस 5 दूनी 10 प्लस प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा क्या, 3 के बराबर में 0 चल रहा। तो ये हो जाएगा 1/2 7 माइनस, अब इनको अंदर से जोड़ते हैं, देखो 7 के माइनस का है, 5 के प्लस का है और 3 के माइनस का है, 7 और 3 10 माइनस माइनस, 7 और 3 माइनस के 10 और प्लस के 5 के, तो अब ये अंकों को जोड़ लेते हैं, 7 प्लस का है और 10 का प्लस 10 प्लस का है, तो ये हो जाएंगे 17 माइनस 10 के और प्लस का 5 के बराबर। ठीक, अब ध्यान दीजिए, ये 10 के माइनस के प्लस के 5 के, तो क्या बचेगा 5 के, 1/2 17 माइनस का 5 के बराबर 0। ये लिखा, अब 1/2 की गुणा दोनों में कर देते हैं, ये 2 की गुणा 0 के साथ कर देते हैं, इसके नीचे मान लिया 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर, तो ये हमारा हो जाएगा 17 माइनस 5 के बटे 2 बराबर 0। अब 2 की गुणा 0 के साथ तो 0 हो जाएगा, तो इसको देखते हैं 17 माइनस का 5 के बराबर, क्रॉस गुणा करके इसको इसके साथ, ठीक है, तो माइनस का 5 के उधर चला जाएगा, तो 17 माइनस का बराबर 5 के, तो 5 के बराबर 17 के बराबर 17/5, तो के का मान हमारा आ चुका है 17/5। क्या किया, पॉइंट 1 दिया है, माना त्रिभुज एबीसी के निशान कितने एक रखे और त्रिभुज के तीनों बिंदु समेत होने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होना चाहिए, ठीक है, तो ए के निशान 7x1 माइनस 2y1, बी के x2 y2 x3 y3 रख लिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 और दूसरे ब्रैकेट में x2 माइनस ब्रैकेट में x2 माइनस x3 प्लस x2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y, सबका मान दिया है, x1 का मान है 7 और y1 का मान है, y2 का मान है 1 और y3 का मान है k 1 माइनस k प्लस 5, y3 का मान है k माइनस और y1 का मान है माइनस का, तो माइनस माइनस ये प्लस का हो गया k प्लस 2, फिर y x3 सॉरी सॉरी x3 x3 का मान है 3, सॉरी x3 का मान है हमारा 3 है यहाँ पे, ये 3 के नहीं है, तो ये हो जाएगा 3 3 9 9, तो ये यहाँ पे पूरा चेंज होगा, ध्यान दीजिए, थोड़ी सी मिसप्रिंट हुई है,
एक्स थ्री का मान है 3, 3 3 9। अब इसकी 7 के 7 माइनस 3 7 के 10 9। तो ये हो जाएगा 0 बराबर 1/2 7 प्लस का और 10 प्लस का 17 माइनस 9 और 7 जो है माइनस का है और प्लस 5 का के, तो बचेगा माइनस का 2 के। 17 से 9 जाएंगे तो बराबर आ जाएगा 8। 1/2 8 माइनस का 2 के, ये बराबर। अब इसको लिख लेते हैं 8 माइनस 2 के/2 बराबर 0 के नीचे एक मान लिया, क्रॉस गुणा करें। ठीक है, तो 8 माइनस 2 के बराबर 0। तो 2 उधर इधर जाएगा, पक्षांतर करने से प्लस का हो जाएगा 8 बराबर 2 के और के बराबर हो जाएगा 8/2 4, यानी के बराबर 4। के का मान हमारा आ गया 4। वहां पे थोड़ा मान रखने में स्प्लिट हो गई थी, तो एक्स थ्री का मान 3 है लेकिन वाई रखी, इसी वजह से थोड़ा मान के का मान कर। तो मान रखते समय थोड़ा ध्यान दीजिए, जरा सी मान रखने में मिस्टेक हुई तो पूरा आंसर ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 ये होता है, सबका मान रखा। एक्स थ्री का मान है 3 और y1 -2 और y2। ठीक है, तो ये -3। तो k का मान हमारा आ चुका है 4। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है जिसके निर्देशांक है 8, 1, k, -4 और 2, -5। k का मान ज्ञात करना है, तो त्रिभुज बना लेते हैं। ए बी सी, ए के निर्देशांक 8, 1, बी के निर्देशांक k, -4, सी के निर्देशांक 2, -5। लिखते हैं त्रिभुज के निर्देशांक देखिए, के का मान क्या है। लिखते हैं माना त्रिभुज एबीसी के निर्देशांक ये है। माना त्रिभुज एबीसी के निर्देशांक ये दिए, ए के निर्देशांक ये, बी के ये, सी के। तो लिखते हैं माना त्रिभुज ए बी सी के निर्देशांक ए के दे रखे हैं 8, 1, बी के -4, सी के 2, -5 है। त्रिभुज के तीनों बिंदु संरेख होने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होना चाहिए, या त्रिभुज के तीनों बिंदु संरेख होने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होना चाहिए। त्रिभुज के तीनों बिंदु संरेख होने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होना चाहिए। अब इसमें x1 8, y1 1, x2 2, y2 -4, x3 2, y3 -5। लिखते x1 8, y1 1, x2 बराबर k, y2 -4।
x3 2 कामा y3 माइनस का 5। x1 8 y1 1 x2 के y2 माइनस 4 x3 2 y3 माइनस 5। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 गुणे y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। ठीक, सबका मान रखना है। और त्रिभुज के तीनों में संरेखण त्रिभुज का क्षेत्रफल 16, तो यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है इसके बराबर, यहाँ पे रखते हैं जी। तो बराबर 1/2 x1 8 y2 माइनस का 4 माइनस y3 5 प्लस x2 के x2 के ही दिया, ठीक है। और y3 माइनस का 5 माइनस y1 1 प्लस x3 2 y1 1 माइनस y2 माइनस 4। तो x1 क्या है 8 और y2 माइनस का 4 y3 माइनस का 5 प्लस x2 के y3 माइनस का 5 और y1 1, ठीक है, प्लस x3 2 y1 1 और माइनस y2 माइनस का 4, ठीक है। इसको रखते जीरो पे, जीरो बराबर 1/2। अब देखो ये माइनस का और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 माइनस का 4 प्लस का 5 प्लस के माइनस का 5 और माइनस का 1 तो हो जाएगा माइनस का 6 प्लस 2 गुणे माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 4। अब ध्यान दीजिए ये माइनस का ये प्लस का, तो बचेगा क्या 1, तो बराबर 0 बराबर 1/2 8 गुणे 1 प्लस, यहां पे देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 6 के प्लस 4 5 गुणे 2 2 गुणे 5, तो 0 बराबर 1/2 8 माइनस का 6 के प्लस का 10। ठीक है, अब इसको ध्यान दे 0 बराबर हो जाएगा 8 और 10 18 माइनस का 6 के बटे 2, ये हो। अब इसके नीचे एक बोले क्रॉस गुणा कर दे, तो 2 की गुणा 0 के साथ 0 हो जाएगा और इसकी 1 के साथ यही रहेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 18 माइनस का 6 के बराबर 0। अब के इधर 18 के साथ माइनस का 0 साथ साथ प्लस का हो जाएगा, तो 18 बराबर 6। ऊपर लिखते हैं 6 के बराबर 6 के बराबर 18 और के बराबर हो जाएगा 18/6, 6×6=18, तो के बराबर हो जाएगा 3। के बराबर आ गया हमारा 3, यानी क्वेश्चन में कह रहा
त्रिभुज के तीनों बिंदु संरेख है। तीनों बिंदु संरेख उस स्थिति में होंगे जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाए। तो लिखा त्रिभुज के तीनों बिंदु संरेख होने के त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होना चाहिए। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ से माना बिंदु ए बी सी के निशान किए, यहाँ से x1 y1 x2 y2 x3 y3 यानी x1 y1 x2 y2 x3 y3 लिख लिया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 ब्रैकेट में x2 माइनस x3, सॉरी x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। सबका मान दिया, x1 का हमारा मान है 8 और y2 का -4 और y3 का -5। ये माइनस माइनस प्लस हो गए, माइनस का 4 प्लस का 5 ये हो गया। ठीक है, फिर x2 है के y3 माइनस का 5 y1 1, तो माइनस के 5 माइनस के जुड़ के हो जाएगा माइनस का 6 प्लस x3 2 है y1 1 y2 माइनस का 4 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 4 5। ठीक है, तो ये 2 पंचे 10, ये चल रहा प्लस माइनस माइनस का 6 के, यहां से देखो 8 प्लस का 5 है माइनस का 1 बचा प्लस का 8 1 का 8 माइनस का 6 के प्लस का 10 8 प्लस का 10 प्लस का जुड़ के 18 हुआ माइनस का 6 के, यहाँ पे क्रॉस गुणा करते। ठीक है, ये 2 1/2 पूरे के साथ गुणे में चल रहा, तो ये 2 इसके नीचे बटे में आ जाएगा, तो 2 के गुणा 0 के साथ 0 हो गया, अब इसकी 1 के साथ 0। ठीक है, 18 के बराबर 6 के और के बराबर 18/6 यानी 3। पॉइंट 2 कंप्लीट होता है, पॉइंट 2 कंप्लीट होता है, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 3 है, कह रहा है शीर्ष 0,-1 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कह रहा है जो ये बिंदु दे रखे इनसे इन भुजाओं, ये कह रहा है बिंदु 1 2 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु, ये जो त्रिभुज बिंदु दे रखे इनकी भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, और फिर ये जो बिंदु दे रखे इनका पूरे का क्षेत्रफल के साथ अनुपात क्या होगा ज्ञात करना। कह रहा है तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं एबीसी, इससे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ए बी सी के निशान का है, ए के 0,-1, बी के निशान का है 2,1, सी के निशान का है 0,3। ठीक, मानते बिंदु एडी का मध्य बिंदु ये है, एडी का मध्य बिंदु डी, बीसी का मध्य बिंदु ई है और एसी का मध्य बिंदु एफ है। यानी बिंदु डी बिंदु ई और बिंदु एफ के निर्देशांक ज्ञात करने, फिर ये जो इनसे त्रिभुज बन रहा है ये इसका क्षेत्रफल, ये डी ई एफ का क्षेत्रफल और ए बी सी के क्षेत्रफल के साथ अनुपात क्या होगा। सबसे पहले बिंदु डी ई एफ के निर्देशांक ज्ञात करें। सबसे पहले लिखते हैं माना ए बी सी, माना त्रिभुज ए बी सी के निर्देशांक ए के हैं 0,-1, बी के हैं 2,1, सी के हैं 0,3। ठीक है, फिर त्रिभुज एबीसी में भुजा AB का मध्य बिंदु D और BC का मध्य बिंदु E और AC का मध्य बिंदु F। त्रिभुज ABC में भुजा AB का मध्य बिंदु
डी है, डी तथा भुजा बीसी का मध्य बिंदु ई है और भुजा एसी का मध्य बिंदु एफ है। ठीक है, अब हमें डी ई एफ के निर्देशांक ज्ञात करने। डी के निर्देशांक के लिए ए के निर्देशांक है 0, -1, बी के निर्देशांक है 2, 1। ठीक है, और डी जो है ए बी का मध्य बिंदु है। डी बिंदु भुजा ए बी का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो इसमें और डी के निर्देशांक कैपिटल एक्स बराबर x1 y1 x2 y। ठीक है, 0 + 2/2 बराबर 2/2। y बराबर -1 + 1 यानी y1 + y/2 प्लस माइनस साइन से 0/2, तो मान आ गया 0। डी के निशांक आ गए हमारे एक कामा जी। ठीक है, इसी प्रकार लिखेंगे बिंदु ई के निर्देशांक डी के निर्देशांक आ गए हमारे 1, 0। फिर ई के निर्देशांक कैपिटल X1 मान लीजिए बराबर हो जाएगा ई के निर्देशांक के लिए के लिए ई के निर्देशांक के लिए बी 2, 1 और सी 0, 3। ठीक है, एक्स इसके मान लिए डी के निशान कैपिटल X1 X2 मान लिए, इसके निशान कैपिटल X, Y मान लिया, इसके निशान कैपिटल X1, Y1 मान लिया, इसके निशान कैपिटल X2, Y2 मान लिया। ठीक है, अब इसमें कैपिटल X1 बराबर X1 + X2, X1 कैपिटल X बराबर X1 + X2/2, कैपिटल Y1 और कैपिटल X Y बराबर Y1 + Y2/2।
x1 प्लस x2 बटे दो, y1 बराबर y1 प्लस y2 बटे दो। ठीक है, x1 2 प्लस 0 बटे दो बराबर 2 बटे दो। y1 बराबर 1 प्लस 3 बटे दो, 4 बटे दो, 2। अब ई के निर्देशांक आ गए, ई के निर्देशांक 1, 2, 1, 2। अब एफ के निर्देशांक के लिए ए के निर्देशांक हमारे हैं 0, -1, सी के निर्देशांक है 0, 2, x2 x1 प्लस y1 और x1 प्लस x2 बटे 2, y2 बराबर y1 प्लस y2 बटे 2, x1 0 प्लस x2 0 बटे 2 बराबर ये हो गया 0, और y1 -1 प्लस का 3, y2 बराबर माइनस का 1 प्लस का 3 बटे 2 बराबर 2 बटे 2 बराबर 1। एफ के निशान 0, 2। अब त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल, त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल क्षेत्रफल ठीक है, इसको मान लिया x1 y1, ये हो गया x2 y2। अब इसके f के मान थे 2, 0, 2 आए थे, अब x3 y3। ठीक है, डायरेक्टली मान रखते हैं, जगह कम है, एक बटे 2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये चल रहा है। x1 1 बराबर 1 बटे 2, x1 का मान है 1, y2 माइनस y3, ये है y2 2 माइनस 2, देखो x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो y2 माइनस y3 2 माइनस 2 प्लस x2 x1 1 x2 1 प्लस 1 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 y3 2 माइनस 0
प्लस x3 जीरो, दूसरे x3 जीरो और y1 माइनस y2, y1 जीरो और y2 दो, जीरो माइनस दो। ध्यान दीजिए, एक जीरो, ठीक है। इसका दो, एक, तीन, आधा दो, ठीक है। इसका जीरो, माइनस का एक और प्लस का तो एक आया इसका, सॉरी यहाँ पे एक बार इसका एक आया था, ये एक x1 एक, y2 दो और माइनस y3 एक, y2 दो और y3 एक है, प्लस x2 एक, y3 एक, माइनस जीरो, y1 जीरो, प्लस x3 जीरो, y1 जीरो और y2 दो, ठीक है। अब से अब ये बराबर हो जाएगा एक बटी दो, दो से एक गया एक, गुणे एक, प्लस जीरो, एक से जीरो गया एक गुणे एक, प्लस ये जीरो है, माइनस का दो, तो बचेगा जीरो गुणे माइनस का दो, पूरे इसका मान हो जाएगा जीरो। तो एक बटे दो, एक एक, एक गुणे एक, एक प्लस एक प्लस जीरो, तो ये हो जाएगा बराबर दो बटे दो, यानी एक। त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर होगा एक वर्ग इकाई, ठीक है। अब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, इसको मान लिया x1 y1, x2 y, x3 y3, ठीक है। तो ये हो जाएगा बराबर एक बटे दो x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y, ठीक। अब इसमें x1 क्या है, जीरो, बराबर एक बटे दो जीरो और y2 यहाँ पे y2 एक माइनस y3 तीन, एक माइनस तीन प्लस x2 दो और y3 तीन माइनस y1 एक, तीन माइनस एक, ठीक है, प्लस x3 x3 का मान है हमारा जीरो, y1 माइनस का एक माइनस y2 का मान है एक, y1 का मान एक है और y2 का मान भी एक।
दोबारा से मान चेक कर लेते हैं। x1 का मान है 0 और x2 का मान है 2 और x3 का मान है 0। ठीक है, फिर y2 का मान है 2, y3 का मान है 3, y2 का मान 1 है और y3 का मान 3 है। y2 का मान है 1 और y3 का मान है 3, y3 का मान है 3 और y1 का मान है 1, y3 y1 1 y2 -1। तो ये बराबर हो गया 1/2, इसका 0 गुणे माइनस कर दो, प्लस 2 गुणे 3 से क्या 2, 2 गुणे 2 और ये प्लस 0 गुणे 0। तो ये हो जाएगा 1/2 0 प्लस 4 प्लस 0। तो ये बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे 4 बराबर 2। तो लिखते त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 2 वर्ग इकाई। त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल 1 वर्ग इकाई और त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 2 वर्ग इकाई। फिर कह रहा दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। डीईएफ का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर डीईएफ का 1 और एबीसी का 2, यानी 1:2। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्र डीईएफ का क्षेत्रफल एबीसी का क्षेत्रफल के साथ 1:2 का अनुपात। त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 1:2। क्वेश्चन में दिया गया है शीर्ष 0,-1 2,1 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले त्रिभुज एबीसी के निर्देशांक दिए हैं। त्रिभुज एबीसी में भुजा एबी का मध्य बिंदु डी, भुजा बीसी का मध्य बिंदु ई और भुजा एसी का मध्य बिंदु एफ है। तो डी के निर्देशांक के लिए ए बी के निर्देशांक डी बिंदु भुजा एबी का मध्य बिंदु, तो एक्स इसको मान लिया कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, कैपिटल एक्स और x1 प्लस x2 बटे 2, कैपिटल वाई y1 प्लस y2 बटे 2 और x1 0 और x2 2 मान रखा, इसका मान आया जी a, y1 -1 y2 प्लस का 1, तो इसका मान हो गया 0। ए 0 कामा 1 कामा 0 का, फिर ई के निशान इसी प्रकार ई बी और सी के निशान से ये यहां से निकाला x1 y1, इसके निशान 1 कामा 2 हो गए। फिर एफ के निशान के लिए ए सी का मध्य बिंदु एफ यहां से निकाल लिए x2 0 और y2 1, तो 0,1 हो गया। फिर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ये त्रिभुज डीईएफ इसका ये निशान का है डी के ई के एफ के, यहां से x1 y1 x2 y2 x3 y3 माने। तो आप लोग क्या करना लिखना है त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल, तो बिंदु ये भी लिखना है, ये भी लिखना है, ये भी लिखना है, फिर यहाँ पे लिखना है x1
ये y1 ये x2 ये y2 ये लिखने की जगह कम होने की वजह से वहीं पे लिख के यहाँ पे कर दिया। ठीक है, तो लिखने के बाद फिर मान रखना, फिर निकालना, इसका मान एक आए। फिर त्रिभुज डीएफ का क्षेत्रफल एक वर्ग, फिर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल के लिए फिर आपको बिंदु यहाँ पे ए बी सी के निशांक लिखने, फिर x1 y1 x2 y2 लिखना, उसके बाद में त्रिभुज एबीसी का सूत्र लगाना, फिर मान रखना है, फिर निकालना है। फिर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 2 वर्ग इकाई आ गया, तो त्रिभुज ए डीईएफ का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 1/2, त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल में 1:2 का अनुपात। ये तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, इसको नोट कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 है, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में है, -4 का -2 -3 का -5 3 का -2 2 का 3 है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। सबसे पहले चतुर्भुज बना देते हैं। ए बी सी डी। ए के दिशांक मान लिया -4 कामा -2, बी के निशांक मान लिए -3 कामा -5, सी के निशांक मान लिए 3 कामा -2 और डी के निशांक मान लिए 2 कामा 3। ठीक है, अब जरा इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। अच्छा, इस चतुर्भुज को क्या करें, दो त्रिभुज में तोड़ लें, क्योंकि भी चतुर्भुज का तो कोई सूत्र सीखा नहीं है। हाँ, त्रिभुज का जरूर सीखा है, तो क्या करें, यहां से इसको दो भागों में तोड़ दें। सॉरी, ड्राइंग थोड़ी सही नहीं बन पा रही है। हाँ, ठीक है। अब हमारा त्रिभुज ए बी सी, ए डी सी, दो त्रिभुज बन गए। एक त्रिभुज का ये क्षेत्रफल निकाले, एक का ये निकाले, फिर दोनों का जोड़ दे, चतुर्भुज एबीसी का क्षेत्रफल हमारा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करें, लिखते माना चतुर्भुज ए बी सी डी के निर्देशांक ये है, फिर चतुर्भुज एसी विकर्ण को मिला दिया, मिलाने के बाद में ए बी सी का क्षेत्रफल निकाला, फिर ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल दिया। ठीक है, माना चतुर्भुज ए बी सी डी है, ए के निशान क्या है 4 कामा -2, बी के निशान -3 कामा -5, सी के 3 कामा -2 और डी के 2 कामा 3। चतुर्भुज एबीसी में ये चतुर्भुज ए बी सी डी में विकर्ण एसी को मिलाया, तो दो त्रिभुज दो त्रिभुज दो त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज एडीसी एडीसी का निर्माण हुआ। ठीक है, माना चतुर्भुज एबीसीडी है जिसका ए बी सी डी के निशान ये है, फिर चतुर्भुज एबीसीडी में विकर्ण एसी को मिलाया, तो दो त्रिभुज एबीसी और एबीसी का निर्माण हुआ। फिर एबीसी का त्रिभुज एबीसी का निर्माण, क्षेत्रफल निकाल लेते और एबीसी का क्षेत्रफल निकाल लेते, दोनों को जोड़ देंगे चतुर्भुज एबीसी का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब लिखते हैं त्रिभुज ए बी
ए बी सी का क्षेत्रफल के लिए, क्षेत्रफल के लिए ए के निशान क्या है, 4 कामा -2, बी के -3 कामा -5, सी के 3 कामा -2 है। ठीक है, ए के निशान 4 कामा -2, बी के -3 कामा -5, सी के 3 कामा 2। अब यहाँ पे लिखते x1 4, y1 -2, x2 -3, y2 -5, x3 3, y3 -2। ठीक है, यानी x1 4, x2 -3, x3 3, फिर y1 -2, y2 -5, y3 -2। अब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 x1 y2 y3 प्लस x2 y3 y1 प्लस x3 y1 y। ठीक है, मान रखते हैं बराबर 1/2 x1 का मान है 4, y2 -5, y3 -2, y2 -5 माइनस y3 -2 प्लस y2 -3, x3 -3 सॉरी, और y3 -y1, y3 हमारा -2 और y1 -2। ठीक, y3 हमारा है -2 और y1 है -2 प्लस x3 3, y1 -2 माइनस y2 -5। ध्यान से मान को चेक कर रहे थे, x1 4, y2 -5 माइनस y3 -2। ठीक है, प्लस x2 -3, y3 -2 और y1 -2। ठीक है, प्लस x3 3, y1 -2, y2 -5। ठीक है, 1/2 4 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा -5 +2 प्लस ये प्लस माइनस ये प्लस माइनस माइनस -3 और ये हो जाएगा -2 +2। अभी इसको यह प्लस ही रखते हैं थोड़ा, +-3 +-3 और ये -2 +2। ठीक है, +3 -2 +5। ये तो -5 +2 बचेगा -3, 1/2 4 गुणे -3। ठीक है, और प्लस ये -3 और प्लस माइनस का हो जाएगा 0, तो -3 गुणे 0
और प्लस 3 प्लस का 2 माइनस का 2 प्लस का 3 तो बचेगा 3 गुणे 3। अब ये हो जाएगा 0 तो बराबर 1/2 माइनस का हो जाएगा 4×3 = 12 और प्लस 3×3 = 9 और ये हो गया जी। मान को दोबारा से चेक कर लेते हैं। x1 x2 x3 x1 x2 x3 y1 y2 y3 ठीक है। x1 का मान है 4 ठीक है, y2 का मान है -5, y3 का मान है -2 ठीक है। x3 का x2 का मान है -3 और y3 का मान है -2, y1 का मान है -2, ये प्लस का होगा ठीक है। और x3 का मान है 3, y1 का मान -2 और y2 का मान है -5 ठीक है, सही है। तो 4 माइनस माइनस का 3 और ये प्लस माइनस का 0 हो गया 3 और ये 3 × 3 9 और 4×3 = 12 माइनस का 9 प्लस का तो यहां पे बचेगा 3 तो बराबर बचेगा माइनस का 3/2 वर्ग इकाई। अभी नहीं लिखना है तो लिख त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा -3/2 वर्ग इकाई। अब ध्यान दो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल फल के लिए ए के लिए सांख्य -4 और सॉरी ये -4 है यहाँ पे, ये -4 है जब भी ये मान का होगा दिक्कत। -4 है, ये -4 है, -4 तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का और 12 9 हो जाएगा 21 सॉरी 21/2 21/2 त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल ए के निशांक -4 कामा ये ऑप्शन मिसप्रिंट हो गया -4 कामा माइनस का 2 और डी के निशांक 2 कामा 3 सी के निशांक 3 कामा माइनस का 2 यहाँ पे लिखते x1 y1 x2 y2 x1 बराबर -4 y1 बराबर -2 x2 बराबर 2 y2 बराबर 3 x3 बराबर 3 कामा y3 बराबर -2 ए डी सी के निर्देशांक ये दिए -4 2 3 -2 3 -2 तो त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 यहाँ पे
बराबर 1/2। x1 का मान है -4 और y2 माइनस y3 -2 माइनस प्लस x2 का मान है हमारा 2 और y3 माइनस y1। y3 का मान है -2 और y1 का मान है -2। x2 का मान है 2 और y3 का मान है 2। y3 का मान है 2 y2 सॉरी y2 x1 का मान है -4 y2 का मान है 3। y2 का मान है 3 और y3 का मान है -2 और x2 का मान है 2 y3 का मान है -2 और y1 का मान है -2। प्लस x3 का मान है 3 y1 का मान है -2 माइनस और y2 का मान है 3। तो ये बराबर हो जाएगा 1/2 -4 गुणे 3 प्लस 2 प्लस 2 -2 प्लस 2 प्लस 3 -2 -3 माइनस का 5। 3 2 5 बराबर 1/2 -4 गुणे 5 प्लस इसका मान हो गया 0 2 गुणे 0 प्लस 3 गुणे माइनस का 5। तो बराबर हो जाएगा 1/2 1/2 5 को 20 माइनस का 20 और प्लस का 15 सॉरी माइनस का 15। तो बराबर हो जाएगा 20 और 15 35 माइनस का 35/2। त्रिभुज त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल माइनस का 35/2। अब चतुर्भुज एबीसी का एबीसीडी का क्षेत्रफल चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 21/2 प्लस माइनस में दे रखा है 35/2। ये बराबर हो जाएगा 21/2 माइनस का 35/2। इसको उठा के यहां पे कर, ठीक है। तो 21/2 माइनस का 35 पूरे का है /2। 21 प्लस का माइनस का 35 तो बचेगा 4 1/2 माइनस का
बराबर माइनस का 7 वर्ग इकाई। यानी चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल -7 वर्ग इकाई। चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल -7 वर्ग इकाई। ठीक, बराबर -7 वर्ग इकाई। यानी क्वेश्चन 4 है, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ये दे रखे हैं। तो माना चतुर्भुज एबीसीडी है, एबीसीडी के साथ ये है। ठीक है, चतुर्भुज एबीसीडी में विकर्ण एसी को मिलाया, दो त्रिभुज एबीसी और एडीसी का निर्माण हुआ। त्रिभुज एबीसीडी का क्षेत्रफल के लिए एबीसी x1 x2 x3 -4 -3 3 y1 -2 -5 -2। त्रिभुज एबीसीडी का क्षेत्रफल 1/2 x1 ब्रैकेट x2 x3 प्लस x2 x1 y2 y3 प्लस x2 y3 y1 प्लस x3 y1 y2। सबका मान रख लिया, तो ये हमारा 21/2 वर्ग इकाई। त्रिभुज एबीसीडी का क्षेत्रफल के लिए एडीसी x1 x2 x3 x1 -4 x2 2 x3 3 y1 -2 3 -2। त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल के लिए x 1/2 x1 y2 y3 प्लस x2 y3 y1 प्लस x3 y1 y2। सबका मान रखा, इसका मान है -35/2। त्रिभुज एडीसी का क्षेत्र -35/2 वर्ग इकाई। चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल 21/2 और प्लस -35/2। हल किया तो इसका मान है -7 वर्ग इकाई। यानी चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल -7 वर्ग इकाई। अतः क्वेश्चन 4 कंप्लीट होता है। और इस क्वेश्चन के साथ ही इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं, बाकी को क्वेश्चन अगले वीडियो में